Hello students, welcome to my English class. Today we are going to learn a very important poetry of your syllabus, that is On Killing a Tree composed by जीव पटेल। अब इस पोइट्री में पोइट ने हमें बताया है कि जो ट्रीज़ हैं वो भी ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं और उनकी किलिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। जैसे ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं और उनकी एक लाइफ होती है, सिमिलरली ट्रीज आर ऑल्सो हैविंग। सो लेट्स सी हाउ द पोएट ट्राई टू से ऑल दोज थिंग्स। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. It is very clear the growth of the tree is given in it. और कैसे एक जो सिर्फ एक जो वार होता है नाइफ का, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू किल अ ट्री, दीज थिंग्स आर गिवन। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो पॉइंट यहाँ कहता है सिर्फ एक सिंपल जैब जो होता है, जैब मीन्स सडन रफ ब्लो। व्हाट द मीन ऑफ जैब हियर? सडन रफ ब्लो, राइट। तो एक जो सिर्फ सडन रफ ब्लो जो होता है, एक वार जो होता है नाइफ का कट करने के लिए ट्री के लिए, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू पोएट टू किल द ट्री। वो सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी ट्री को किल करने के लिए, बिकॉज जो ट्री है उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है ग्रो करने का। कैसे? इट हैज़ ग्रोन स्लोली। कैसे ग्रो करता है ट्री? स्लोली ग्रो करता है। कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट। कहाँ से ग्रो करता है? अर्थ से ग्रो करता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ें लेता है वो अर्थ से लेता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इट इज़ यूज हियर फॉर अर्थ। किसके लिए इट्स यूज हुआ है? अर्थ के लिए। तो जो अर्थ की क्रस्ट है उससे ये जो इनर पार्ट है मतलब अर्थ का, उससे क्या करता है? फीड करता है, उसी से ये सब चीज़ें ले रहा है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, यू नो यू हैव लर्नड अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ यहाँ पे वही प्रोसेस बताया गया है। सनलाइट, एयर एंड वाटर, इनकी प्रेजेंस में ये क्या करता है? फीड करता है, एब्जॉर्ब करता है ये सब चीज़ें नेचर से। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और जो इसकी लेप्रस हाइड होती है, लेप्रस हाइड मीन्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ लेप्रस हाइड? इट मीन्स जो डिस्कलर्ड बार्क होती है इसकी, इट्स डिस्कलर्ड बार्क। लेप्रस हाइड इज यूज्ड हियर फॉर डिस्कलर्ड बार्क, राइट। जो लेप्रस हाइड है, इसकी जो डिस्कलर बार्क है, उससे क्या होता है? लीव्स स्प्राउट करती हैं। यानी एक लंबा प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जो ट्री होता है वो सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो लेता है। जो सारी चीज़ें हैं वो किससे लेता है? नेचर से लेता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे जो उसकी डिस्कलर बार्क होती है उससे ग्रो करता है। लाइक दिस इट इज़ गिवन इन दिस स्टेंजा। नाउ सी द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस स्टेंजा। As you can see, just after the full stop, the line has started. It has grown slowly, consuming the earth, and comma is given here. It means line is not complete up to here. तो क्या गिवन है यहाँ पर? यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है और इसी लाइन में ये एंड अप नहीं हो रहा है। इट इज़ कॉन्टिन्यूड अप टू द सेकेंड, द थर्ड लाइन, एंड देन द फुल स्टॉप इज गिवन। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक लाइन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और 2-3 लाइन तक या नेक्स्ट लाइन तक वो कंटिन्यू है, उसके बाद फुल स्टॉप गिवन है, इन दैट कंडीशन देयर विल बी एंजैममेंट। विच लिटरेरी डिवाइस विल बी देयर? एंजैममेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस आ जाएगा? हियर विल बी एंजैममेंट, right? Enjambment will be here. And another one you can see, leprous hide. You know what is leprous hide? Leprosy एक इस डिजीज़ होती है, एक इलनेस होती है जो ह्यूमन बीइंग में होती है, जिससे जो हमारी स्किन है वो डिस्कलर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे जो ट्री की बार्क है उसको डिस्कलर्ड बताया गया है और यहाँ पे कोई भी एज, लाइक या सो यूज़ नहीं हुआ है कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पर बिना किसी एज, लाइक, सो के अगर कंपैरिजन गिवन है, इन दैट सिचुएशन देयर विल बी मेटाफर ओनली। सो विच लिटरेरी डिवाइस विल बी हियर? मेटाफर। तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा? हियर विल बी metaphor. Metaphor will be here, right? And there isn't any rhyme scheme. क्यों rhyme scheme नहीं है? Because tree, knife, grown, earth, you can yourself see कोई भी जो words हैं हमारे इसमें लास्ट वाले rhymes नहीं बना रहे हैं, so here isn't any rhyme scheme. तो ये जो poetry है ये पूरी आपकी free words में लिखी गई है. I hope this stanza and the literary device of it is very clear to you. Let's see the second stanza now. So hack and chop
but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bugs, which if unchecked will expand again to former size. This is given in this stanza. तो अभी यहाँ poet क्या कह रहा है? So hack and chop. Hack is used here for cut roughly. Hack means cut roughly. But the poet is saying, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. Suppose this is a tree. This is a tree, and if the tree is cut from here, this part, ये जो अपर ट्रंक है, अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, then this trunk will just left. ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, that will remain. और यहाँ पर इसकी रूट्स होंगी, this will left. तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? But this alone won't do it. Just cutting off this part is not sufficient to kill a tree. पॉइंट कहना चाह रहा है कि अगर ऊपर वाला पार्ट भी कट कर दें तो इससे भी जो ट्री है उसकी डेथ नहीं होगी, वो किल नहीं होगा. कैसे? Not so much pain will do it. इससे बहुत ज़्यादा पेन ट्री को नहीं होगा. The bleeding bark will heal. जो ये बार्क है उसकी ब्लीडिंग करेगी. इट मीन्स इसमें से काइंड ऑफ क्या निकलेगा? अ काइंड ऑफ लिक्विड दैट विल बी देयर. एक तरह का लिक्विड निकलेगा, सैप निकलेगा यहाँ से. तो क्या होगा? वो जो ब्लीडिंग होगी बार्क की वो भी हील हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. अब यहाँ से ये जो क्लोज टू द ग्राउंड पार्ट है ये वाला, यहाँ से वापस क्या होगा? ग्रीन जो ट्विग्स हैं, टहनियाँ हैं, वो निकलनी शुरू हो जाएगी. लाइक दिस इट विल स्प्राउट अगेन. इस तरह से जो ट्री की जो लीव्स हैं वो यहाँ से वापस राइजन अप हो जाएंगी. राइट? मिनिएचर बग्स. अब बग्स क्या है? जो पत्तियों का झुरमुट होता है. इट मीन्स सो मैनी लीव्स एट वन प्लेस, और वो इतनी ज़्यादा घनी होती हैं दैट नो वन कैन सी आउट अपोजिट साइड ऑफ दैट वन. कितनी ज़्यादा घनी होती है कि आप उसके आर पार नहीं देख सकते. राइट? जो दूसरी डायरेक्शन उसमें नहीं देख पाते, उसके आर पार नहीं देख पाते. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड बग्स. इतनी ज़्यादा इकट्ठी घनी होना बग्स का कि आप उसके दूसरी तरफ ना देख पाओ, तो उसको बग कहते हैं. तो यहाँ पे जो मिनिएचर बग होगा, यहाँ बहुत सारी लीव्स क्या होंगी, यहाँ पे हो जाएगी, और ये बग की तरह होगी, एक मिनिएचर बग की तरह होगी. तो इसकी वजह से ही, इसीलिए पॉइंट यहाँ पर कहता है कि इसको हील वो कर लेगा. जो ट्री है इसको हील कर लेगा. ये जो कटिंग पार्ट है इसको भी जो ट्री है वो हील कर लेगा, बिकॉज नहीं यहाँ से जो लीव्स है वो स्प्राउट हो जाएंगी. राइट? मिनिएचर बग विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज. और अगर उनको अनचेक किया जाए, यानी कि उनको नोटिस ना किया जाए, यानी वापस यहाँ से इन जो लीव्स हैं इनको कट ना किया जाए, वो एक्सपैंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी टू फॉर्म अ साइज, और एक बड़े साइज़ में ये चेंज हो जाएंगी. यानी कि वापस ये धीरे धीरे जो इसकी जो टहनियाँ हैं वो क्या होंगी, जो ब्रांचेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और ये वापस एक छोटे ट्री का जो फॉर्म है वो ले लेगी. राइट? आई होप दिस स्टैंजा इज़ वेरी क्लियर टू यू. नाउ सी द लिटरेरी डिवाइस इन दिस वन. एज अर्लियर वी हैव नोटिस, यहाँ पर भी सेम चीज़ है. एक स्टेंजा यहाँ से एक लाइन शुरू होती है, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बग्स, and which if unchecked will expand again to former size. Here the full stop is given. Line started from here and here the full stop is given. बीच में कोई full stop हमारा यूज़ नहीं हुआ है. So in that situation there will be enjambment. Which literary device will be here? enjambment. जब एक लाइन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, एक लाइन शुरू होती है और सेम लाइन में एंड अप होके फुल स्टॉप ना लग के वो कई सारी लाइन्स तक या वन लाइन तक या नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू करती है, इन दैट कंडीशन देयर विल बी enjambment. सो विच लिटरेरी डिवाइस विल बी हियर? enjambment. So here will be enjambment, right? Another one is also here. See, bleeding bark. BB is repeated here. Bleeding bark, and repetition of the same letter is called alliteration. So here will be alliteration. Which literary device will be here? Alliteration, right? And one more thing you have to notice here कि alliteration ही नहीं, यहाँ पे एक और literary device यहाँ पर यूज हुआ है, bleeding bark. And bleeding is the quality of human being, right? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है ब्लीडिंग, किसकी? ट्री की क्वालिटी तो होती नहीं है. तो वी कैन से पर्सनिफिकेशन इज ऑल्सो गिवन हियर. यहाँ पर पर्सनिफिकेशन भी हम कह सकते हैं. और एक और चीज़ है ब्लीडिंग बार्क, कंपैरिजन भी गिवन है. बार्क को किससे कंपेयर किया गया है?
किससे, ह्यूमन बीइंग की ब्लीडिंग से. सैप ऑफ द bark is compared here with the bleeding of the human being or the blood of the human being, right? So here will be metaphor also. Which literary device is here? Metaphor. कौन सी literary device हो जाएगी यहाँ पर? Here will be metaphor. Metaphor will be here. Clear? I hope all the difficult words and all the literary devices of these 2 stanzas are very clear to you, and remaining 2 we will complete in next video. Till then, take care and keep learning.